इंडिया अपना तेल बचाता है, वहां पे तेल आ रहा है रेड सी से तो उसको बचा रहे हैं, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अगले बैठे हैं। तीसरी बात है चावल उनका दुनिया में जा रहा है सारा, तो उसके ट्रेड को खुद प्रोटेक्ट करते हैं। उनका दुनिया के ऊपर एहसान नहीं है। हाँ, चाइना फिलिपाइन के जाके सारा कब्जा करने के चक्कर में नहीं है, फिलिपाइन के सारे जो उसका सी का सारा कब्जा करने के चक्कर में वो इंडिया चाइना के रिलेशंस को पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा। हमें चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हमारा ट्रेड और बिजनेस बढ़े, हम कर रहे हैं। यही अमेरिका से भी हमारे को ट्रेड और बिजनेस चाहिए, वो कर रहे हैं। ट्रेड हमें दोनों के साथ करना है, माननी किसी की नहीं, चलानी अपनी है। कि चाइनीज पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं, इंडिया ने उन्हें जफी पा ली, मैं तो अंदाज दें, और वो इंडिया के साथ जफी पाई है। इंडिया की अकल चेक करें, इंडिया ने अपनी अकल से फायदा लिया। अब आपका पड़ोसी कंट्री अफगानिस्तान भी आपसे माफिया मांगना शुरू हो चुका है, उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी कर दी है आपके खिलाफ। और तीसरा जो सर्टिफिकेट चाइना ने उनको दिया है कि वी फील कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस इन अफगानिस्तान कंपेयर टू पाकिस्तान। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं। दोस्तों जय हिंद, डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान पत्रकार कमर चीमा भारत की ताकत से परेशान है। भारत अकेले पूरे लाल सागर में कब्जा करे बैठे है। हुती विद्रोहियों को अकेले भगा भगा कर मारता है। साजिद तरान ने कमर चीमा की आंखें खोली हैं कि भारत के लोग ही दुनिया को चला रहे हैं। अमेरिका को भी भारत के लोग चला रहे हैं। अमेरिका में भारतीय लोग पावरफुल जगह पर बैठे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तार साहब, चीन के ऊपर एक क्रिटिसिज्म, मैंने अगले दिन इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की थी। चीन के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि जब रेड सी के अंदर पायरेट्स और हूथीज के हमले होते हैं तो इंडिया एक्ट करता है, चीन नहीं एक्ट करता। इंडिया जो है उसने जो अपनी 10 नेवल शिप्स वहां पे लगाई हैं, 5000 बंदा लगाया है। इंडिया उन इंटरनेशनल वाटरवेज को तार साहब प्रोटेक्ट कर रहा है, चीन नहीं प्रोटेक्ट कर रहा। सो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बड़े फ्रेमवर्क में अगर वो ग्लोबल सिस्टम से अपना बड़ा पाए लेना चाहता है तो तार साहब आपका जिम्मेदारी भी तो उतनी बढ़ती है। एक पॉइंट सुन लीजिएगा। दूसरी बात, जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, टीटीपी है, अब ये फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की मैं मिसाल देता हूं, तार साहब ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, ये बीजिंग में भी पकड़े जा चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि ये वो ग्रुप हैं जो पूरी दुनिया में है। अब पाकिस्तान अकेला तो अगर अब जो मॉस्को में हुआ है, जो अफगानिस्तान में होगा, जो वो पाकिस्तान अकेले की कैपेसिटी तो नहीं है। सो चाइना जैसे अमेरिका करता था कि भाई पाकिस्तान के साथ मिलके ये करो वो करो, ये चाइनीज की भी इतनी जिम्मेदारी है। रोटी खाने लगे, कारोबार करने लगे, कहते साड़ियार से प्रोटेक्ट करो, बट जब इस तरह की चीज आती है तो रेड सी में इंडिया एक्टिव होगा और इधर वो अमेरिका को कहते हैं तुसी अगे हो, वो साडे अगे ना करो, चीनियों को ना मारेंगे। और एक और बात है तार साहब, इसमें एक पॉइंट है, क्या चाइनीज इन मिलिटेंट्स के हाथों की दुनिया में और भी मारे जा रहे हैं? कहीं नहीं मारे जा रहे, सिर्फ पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। सो ये पैटर्न को भी समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप ठीक कह रहे हैं कि हम आगे हो लड़ें, तार साहब पाकिस्तान तो लड़ रहा है, लेकिन इन चीनिया का भी तो कोई है ना कि आपको नहीं लड़ते उसकी वजह। चीमा साहब, आपकी मॉरल और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसलिए बनती है कि ये टीटीपी वाले किसी और को नहीं मार रहे सिवाय आपके। चाइना को नहीं छेड़ रहे हो, ना इंडिया को छेड़ रहे हैं, सिर्फ आपको मार रहे हैं। और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है कि आपने इनको असेंबल किया है, आपने इनको ट्रेन किया है, आपकी प्रोडक्ट है ये, आप इनको ओन करें प्लीज। और तीसरी बात अगली मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, इंडिया जो है दुनिया को फेवर नहीं दे रहा। इंडिया अपना तेल बचाता है, वहां पे तेल आ रहा है रेड सी से तो उसको बचा रहे हैं, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अगले बैठे हैं। तीसरी बात है चावल उनका दुनिया में जा रहा है सारा, तो उसके ट्रेड को खुद प्रोटेक्ट करते हैं। उनका दुनिया के ऊपर एहसान नहीं है। हाँ, चाइना फिलिपाइन के जाके सारा कब्जा करने के चक्कर में नहीं है, फिलिपाइन के सारे जो उसका सी का सारा कब्जा करने के चक्कर में वो साउथ चाइना सी का सारा इशू ही वो है। सारे उस जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं वहां पे। जहां आज चाइना के ट्रेड को या तेल को रोकेंगे तो चले जाएंगे वहां पे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात है, अपने इन्फ्लेशन, अपने रेट और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है। हाँ, साथ उसके वो अपने मसल भी फ्लेक्स करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया परेशान है। इस वक्त गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर। ये मैं बता रहा हूं आपको बात। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की ये सारी जो ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी। और तीसरी बात ये है चीमा साहब, इस मुल्क के अंदर भी इस अमेरिका को अब भारतीय चला रहे हैं। अमेरिकन अब जो है अमेरिका को चलाने की सलाहियत नहीं रखते। वो सारे बच्चे नशे पर हैं उनके इस वक्त। और दिस वाज द ओबामा's ड्रीम।
कि बच्चे सारे नशे करें, और जो एकेडमिया है वो मुसलसल उनको बता रहा है कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी। तुम्हारा नेशनल एंथम भी रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस भी रेसिस्ट है, उसके बाद ये सारे स्टैचू भी गिराओ, कॉन्स्टिट्यूशन अपना खत्म करो और अमेरिका का नाम भी तब्दील करो और नशा करो, दबा के दम मारो दम। ये सारा वारदात ये हो रही है। बच्चे तो सारे इंडियन चला रहे हैं यहाँ पे आके, या वॉशिंगटन डीसी देख लें, सारा का सारा भारतीय चला रहे हैं इस वक्त। पैसा भी उनके पास है, अकल भी उनके पास है, इनके पास क्या है? पहले भी तो पायरेसी करते थे। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें अमेरिकन की, कोई इंटेलेक्चुअल इतने कौन से ये थे? मैं तो सारी पढ़ बैठा हूँ न्यू इंग्लैंड की हिस्ट्री, जहां इन्होंने इस आके यहाँ इंटेलेक्ट और पैसा जो लेकर आए थे, सारा तो न्यू इंग्लैंड आया था। मेरे से 100 मील फासले पे मैं देख चुका हूँ बॉस्टन, और सारा देख चुका हूँ मैं रोड आइलैंड, और सारा जो उस एरिया कनेक्टिकट जहाँ यूनिवर्सिटियां बनी, जहाँ शुरू के 20 प्रेसिडेंट ही वहां से थे। लेकिन अब गेम इज ओवर, इनका टाइम पूरा हो चुका है चीमा साहब। और दूसरा मैं जो बता रहा था ना बात आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू क्रिएटेड दैट प्रोडक्ट। आपका बच्चा है वो, आप उसके माँ बाप हैं, तालिबान दोनों के, अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, और टीटीपी, आप इनके पेरेंट्स हैं। इनको ओन करें प्लीज। दुनिया बल्कि सारी दुनिया को चाहिए आप पे प्रेशर डाल के इनके, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप दुनिया को कहते हैं, कभी आप चाइना को कहते हैं, कभी अमेरिका को कहते हैं, जब बच्चा आपका टीटीपी। और तीसरी बात यह है कि इतना असला आप कहते हैं जी हमें ये है, 7वीं फौज अगे नेड़े हो वो ना सरकार, चूरियां खाने वाले तुम फौजी बने पे हो सरकार, चूरी खाते हो, लंदन पाਉਂਦੇ ਹੋ, ਭੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। you made it, you created the mess for the whole world, you created the mess for the entire region, matter of fact। तार साहब हमने अकेले बनाया था कि अमेरिका बहादुर भी हमारे साथ था? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਲਏ ਨੇ? नहीं तो ऐसा कले ले ने नहीं चीमा साहब, मैं समझना कले ले तुसा। अफगानी जंग सिर्फ तुसा पैसे बनाए ना, सऊदियों को भी ले जे पैसे, इन्हों को भी ले जे, और यहाँ तो बताया ना बांग्लादेश ने लिए साथ पैसे। तो अपने खून से गलतियां सही कर रहे हैं, बेच दे रहे हो तुसी बंदे कह रहे जी हमने इतनी कुर्बानियां, वो तो कंटेनर च डॉलर लेंदे रहे हो सरकार, तुसी ओदे ते गश पैन लगे ने जे भी तुहानू अज भी। लेकिन चीमा साहब ये पाकिस्तान बचाओ, खुदा का नाम है, मेरी मिन्नत मान जाओ, अगे होके गल पवो, इन्हां दे हुण वारी आ गई हुण हो सके अगे होके टाइम आया जी, बचाओ इन्हू। नहीं तो बहुत बुरे हालात जे अगों तुहानू दस रहा जी जिहड़े चल रहे ना हालात। वेखो जज भी आउट ऑफ कंट्रोल ने, दहशतगर्दी भी सिरे चढ़ी पई, इन्फ्लेशन के भी भैड़े हालात ने, IMF के भी भैड़े हालात ने। तो सोचो तो सही, तू जा कित्थे रहे हो यार, तुसीं किस जड़े जागना है? पता नहीं तुसीं इस काम दा अखीर वेखना चाहते हो। मेरी तो रिक्वेस्ट है, ये 250 मिलियन बंदे नु खुदा दा ना जे अखीर ना वेखो, बहुत भैड़ा जे अखीर दा। वो वजीर आजम साहब कह रहे थे कि बेशक हम मांगने नहीं जाते, लेकिन अगलों को पता चल जाता हम मांगने आए हैं। वो वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि बेशक हमने हाथ में नहीं पकड़ा होता कशकोल, लेकिन वो जो हमारे सामने दोस्त होते हैं उनको पता है इन्होंने बगल में कशकोल लगाया हुआ है। तो ताड़ साहब यार रेपुटेशन हो गई है वजीर आजम की। आज चीमा साहब आज दी रेपुटेशन थोड़ी तुहाडी 76 साल तो सर, मैं शायद तुहाडे सेगमेंट से 10 बैठा, जो पहला ट्रिप आया था यहाँ पे, पहला फर्स्ट ट्रिप केम टू अमेरिका फ्रॉम पाकिस्तान 1947, उसने भी पैसे मांगे थे, और इनके पास इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, कंबल और टेंट दिए थे मुहाजिरीन के लिए। जब आपकी बुनियादों में ये सारा कुछ ये हो, और फिर आपने उसके पीछे, उन्होंने तो IIT बना ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना लिया था 50s के अंदर ही, आपने तो फिर गैरिजन स्टेट बनाई है, तो अयूब खान ने फिर ऐसा कुछ बुनियादें रखी आपकी, फिर रह नाम साईं का, आज उसी का पोता जमहूरियत बचाने के लिए खड़ा है सामने।